देखिए, आज तबीयत बहुत ख़राब है। डायबिटीज़ बढ़ गई है। परसों हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए थे, उनके साथ मैंने भी थोड़ी सी मीठा खा लिया और शक्कर की चाय पी ली, पी की नहीं पी। फिर कल मैंने किशमिश खा ली थोड़ी सी और थोड़ी बूंदी खा ली। मन करता है मीठा खाने का, इससे मेरी डायबिटीज़ बढ़ गई। और डायबिटीज़ बढ़ने से मेरे सारे शरीर में बहुत तेज़ी से दर्द होने लगा। उसके बाद मैंने डायबिटीज़ की भी दवाई ली, उससे भी ठीक नहीं हुआ और मैं रात को नींद की गोली लेके सो गई। मेरी उम्र 65 वर्ष है। उसके बाद जब मैं सुबह उठी 5 बजे तो दूध लेने जाना था, भैंस का निकलवा के लाती हूँ, तो मेरे बहुत शरीर में दर्द हो रहा था। जाने की इच्छा नहीं कर रही थी, पर मैंने सोचा शायद तबीयत ठीक हो जाएगी, इसलिए थोड़ी दूर चल के जाती हूँ। मैं पैदल चल के गई और दूध लेकर आई। फिर भी मेरे शरीर में दर्द हो रहा था। मैंने अपने पति को 7:15 बजे खाना बना के दिया। 5 अनाजों की 1 रोटी और उड़द की दाल और दही। उसके बाद मैंने 100 ग्राम की अपने लिए 1 रोटी बनाई और मैंने अपने लिए चाय बनाई। बेटी अभी उठी नहीं थी, इसलिए मैंने उसके लिए दूध छोड़ दिया, वो उठेगी जब बना लेगी। पर मन में बहुत घबराहट हो रही थी कि कहीं प्राण पखेरु ना उड़ जाएं बच्चों की, और पति की बहुत चिंता हो रही थी। पर बच्ची मेरी BAMS डॉक्टर है, उसने मुझे सलाह दी कि मम्मी आप ये चीज़ें मत खाया करो, क्यों आप अपने आप बीमारी को निमंत्रण देती हो। तो मैंने उसकी बात मानी, समझा कि छोटे बच्चे हमसे छोटे होते हैं, पर जब वो पढ़ लिख जाते हैं तो वो हमें ही समझाते हैं और हमें उनकी बात माननी चाहिए। हर माँ बाप को अपनी छोटे बच्चों की भी, अगर छोटा 10 साल का भी बच्चा है या बड़ा भी है, तो उसकी बात माननी चाहिए। अब मुझे कल रात को की बस से जयपुर में अपने जेठ के लड़के की शादी है, वहाँ जाना है, पर मन नहीं हो रहा है। तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। दोनों बच्चों की बहुत चिंता होती है, पर क्या करूं, घर में भी थोड़ी बहुत कहा सुनी सबके घर में हो जाती है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि मौसम भी बदल रहा है, क्या पता इस कारण से भी मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। तभी मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ एक दिन में एक वीडियो तो बना ही लूँ, और यही है ज़िंदगी, ऐसा आपको महसूस करा दूँ। कभी दुख, कभी सुख, कभी बीमारी, कभी स्वस्थ, ऐसे ही ये ज़िंदगी चलती रहती है और चलती रहेगी जब तक हम जिंदा हैं। बच्चों की साथ, पति के साथ इतना मोह हो जाता है कि उन्हें छोड़ने का मन नहीं करता। और थोड़ी बहुत कहा सुनी हर घर में होती है, क्योंकि जब 2 बर्तन होते हैं और हम उन्हें इकट्ठे रखते हैं या मांजते हैं तो वो खड़कते ही हैं। तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है और ना ही किसी से कहने की बात है, पर मन में थोड़ा सा दुख हो जाता है। खैर, ये दुख भी हट जाता है जब हम और किसी चीज़ में ध्यान लगा लेते हैं। तो माताओं बहनों से मेरा यही कहना है कि घर की छोटी मोटी लड़ाइयों को अनदेखा करें। हाँ, पर जब बहुत बात आगे बढ़ जाए तो आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको भी हानि पहुंच सकती है। और आजकल तो लड़कियां थोड़ी सी बात में ही थाने और कोर्ट तक पहुंच जाती हैं। और अब ज़माना लड़कों का नहीं रहा, क्योंकि लड़कों से 10 बात पूछी जाती है जो पहले लड़कियों से पूछी जाती थी। और हर लड़की पढ़ लिख गई है तो वो चाहती है मेरा पति 1-1.5 लाख कमाता हो और हर तरह से सुंदर, देखने में स्मार्ट भी हो। पर जब ऐसा नहीं होता है तो वहाँ से बात उनके लड़की के माँ बाप खुद ही बंद कर देते हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार देकर पालें, पोसें, अच्छा उन्हें भोजन दें और बर्गर वगैरह ना खाने दें, मैगी ना खाने दें, अच्छी हरी सब्जी रोटी दें,
जिससे उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहे और अपने घर में शांति रखें। अगर कोई दो बात कह भी देता है तो सुनने, कुछ नहीं होता किसी के सुनने से, कोई वो हमारे घर पे शरीर पर थोड़ी घाव कर देती हैं। तो मेरा आप लोगों से और सीनियर सिटीजन से यही कहना है कि जहाँ तक हो सके अपने परिवार को एक डोरी में बांधे रखें, और बच्चों से भी यही कहना है कि वो अपने बड़े बूढ़ों का आदर करें, सम्मान करें, अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी सबका सम्मान करें, और कोई ऐसी बात ना कहें कि उनके हृदय पे छप जाए। तो बस आज तबीयत खराब है, मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ कि हंसी खुशी और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बस अभी बीच में लाइट चली गई थी, पर मैं लेटी हुई हूँ और ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे शरीर में अभी भी दर्द हो रहा है, भगवान जल्दी ही ठीक करेंगे। दवाई ले रही हूँ और बाज़ार भी जाना है। बाज़ार मेरे घर के बिल्कुल पास में है, तो बाज़ार जाऊँगी, वहाँ से अदरक लेके आऊँगी। अदरक भी शरीर का दर्द खींच लेती है। हल्दी का दूध पीऊँगी पतला, क्योंकि डायबिटीज़ में ज़्यादा दूध गाढ़ा भी नुकसान करता है, उसमें भी थोड़ी मिठास होती है। जो भैंस का दूध लाते हैं वो, उसमें मिठास होती है, गाय के दूध में मिठास होती है। तो अपने शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो और बीमारियों को आमंत्रण देती है हमारे शरीर में। तो मेरे सारे डायबिटीज़ के जितने भी सीनियर सिटीजन जिन वो है, वो अपना ध्यान रखें और परहेज से रहें, ताकि कोई कष्ट जीवन में ना आए और अपने परिवार के साथ आराम से स्वस्थ, मस्त और खुश रहें। बस यही कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। आगे की वीडियो में स्वस्थ होकर फिर मिलूंगी।